श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए श्री राधा वल्लभ नाटक मंडली एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति करने जा रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का रहस्य। भारतवर्ष में सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु वे उन्हें एक महान संत साधु भक्त की उपाधि देते हैं। परंतु वेदों शास्त्रों में वर्णित है, कई आचार्यगण देवी देवतागण ने भी श्री गौरांग महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। यह नाट्य प्रस्तुति गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरहरि सरकार ठाकुर के महान शिष्य श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य मंगल पर आधारित है। इस नाटक के कुछ दृश्य लीलाओं का वर्णन श्री पद्म पुराण, श्री महाभारत, वायु पुराण में भी मिलता है। सभी वैष्णव भक्तवृंद से अनुरोध है कि वे इस नाट्य प्रस्तुति को देखकर हमारी सेवाओं को स्वीकार करें। चैतन्य महाप्रभु कौन है? बहुत भारतीय लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक महान संत थे या महान भक्त थे, लेकिन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सब स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, क्योंकि इस अवतार में एक बहुत ही रहस्यमय अवतार है। क्योंकि इस अवतार में उनकी मनस भावना वैसे नहीं है कि मैं भगवान हूँ। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण सम्मिलित रूप। श्री कृष्ण चाहते हैं राधा रानी की भावना अनुभूति करना, इसलिए इस गौर रूप में आए थे। राधा भाव द्युति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। एक कृष्ण है, लेकिन राधा भाव और द्युति मतलब अंगखंती अंगीकार करके श्री कृष्ण आया है, लेकिन उनकी भावना दूसरी है, भक्ति भावना। तो यही रहस्य है। शास्त्र में यथेष्ट प्रमाण है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है। और आप अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके धारा में भक्ति करेंगे तो आप भी अपना स्वयं का हृदय में अनुभव कर सकेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हे मुरारी गुप्त, मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का रहस्य नहीं जान पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे बताइए। क्या यही आपका प्रश्न है? आप भगवान गौरांग के अंतरंग पार्षद हैं। मैं आपसे सब कुछ सुनना चाहता हूँ। भगवान गौरांग के अवतरण का उद्देश्य क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना श्याम वर्ण त्याग कर गौर वर्ण क्यों स्वीकार किया? वे द्वारिकाधीश कृष्ण अपने ऐश्वर्यों को छोड़कर भला संन्यास दंड और वेशभूषा क्यों स्वीकार करते हैं? वे श्याम सुंदर जो संपूर्ण जगत को आकर्षित करते हैं, जो सभी प्रकार के जीवों को यथा देवी देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों, गंधर्वों, यक्षों, सर्पों, दानवों द्वारा पूजित हैं। वे स्वयं भक्त वेश धारण कर हमें कृष्ण प्रेम क्यों प्रदान करने आए हैं? उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के कष्टों, अपमानों को सहन किया। वे जब भी भगवान के शुद्ध नामों का जप करते हैं, तब वे प्रेमाश्रु से विभल हो उठते हैं। प्रिय पंडित दामोदर, मैं आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, सत्य युग में धर्म के 4 स्तंभ विद्यमान थे: सत्यता, पवित्रता, दया और
तपस्या। त्रेता युग में एक स्तंभ विलुप्त हो गया और 3 स्तंभ विद्यमान थे, दया, पवित्रता और सत्यता। उसके उपरांत द्वापर युग में केवल 2 स्तंभ ही विद्यमान रहे, पवित्रता और सत्यता। और इस कलह के युग कलयुग में केवल और केवल सत्य विद्यमान है। श्रीमान दामोदर पंडित, आज मैं आपको उसी सत्य से साक्षात्कार कराता हूं। हे मुरारी गुप्त, भगवान की कृपा अहेतुकी है। वे बहुत दयालु हैं, इसलिए उन्होंने कलयुग में सत्य के स्तंभ को स्थापित किया, जिससे सभी बद्ध जीव सत्य को स्वीकार करके भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ले सके। हे दामोदर पंडित, अन्य युगों की तुलना में कलयुग में अधर्म, पाप, अनाचार का वर्चस्व अधिक है। कलयुगी लोगों ने सर्वप्रथम वर्णाश्रम धर्म का त्याग किया, जो सत्य युग से सुचारू रूप से चलता आ रहा था। कली के अंधकार से सभी लोग पाप कार्यों में रत होते जा रहे थे और वे अधार्मिक कार्यों में रुचि लेने लगे। परंतु हमारे संप्रदाय के वैष्णव, साधु और मुनियों में श्रेष्ठ श्रील नारद मुनि कलयुग के आगामी दुष्परिणामों को भांप गए थे। उन्होंने गहन विचार किया कि कैसे भी करके उन्हें भगवान श्री नंद नंदन को इस धरातल पर लेकर आना है, जिससे कलयुग के बद्ध जीवों का कल्याण हो सके। हे प्रभु, यह कैसा युग आ रहा है जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार है। धर्म अपने 3 स्तंभों को खो रहा है। इतनी विषम परिस्थिति में सामान्य जन कैसे आत्म साक्षात्कार के पथ में चल पाएंगे? मुझे शीघ्र भगवान यदुराय के पास जाना चाहिए। वे हर युग में धर्म की पुनर्स्थापना हेतु अवतरित होते हैं। अवश्य ही उनके पास कुछ न कुछ समाधान होगा। वेदों में, आगम शास्त्रों में वर्णित है, भगवान गोविंद की इच्छा ही उनके शुद्ध भक्तों की इच्छा होती है। सर्वप्रथम मुझे कलयुग के जीवों के लक्षणों को भली भांति जानना चाहिए। उसके उपरांत मैं धर्म के अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा। उनके साथ देवताओं और उनके शुद्ध भक्तों को भी यहाँ आना होगा, जो भगवान के पार्षद के रूप में उनकी सेवा करेंगे। तो इस प्रकार महान महान भक्तगण, देवी देवतागण जैसे ब्रह्मा जी, देवी कात्यायनी और मुनियों में श्रेष्ठ श्रील नारद मुनि भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। हे प्रिय मुरारी गुप्त, कृपया आप मुझे बताएं कि भगवान गौरांग कैसे प्रकट हुए। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। मैं भगवान गौरचंद्र के अवतरण का उद्देश्य बताने जा रहा हूं, जो सभी अवतारों के सार हैं। उनकी दया एवं कृपा की किसी भी अवतार से तुलना नहीं की जा सकती। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को वह प्रदान किया है जिसकी कल्पना इन तीनों भुवनों में कोई नहीं कर सकता। कोई भी इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो हमें दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान कर सके। श्रील नारद मुनि एक महान वैष्णव गुणों का परिचय देते हैं। भगवान की ही तरह वे भी सामान्य जीवों के प्रति दयालु होते हैं, किंतु वे कलयुग के लोगों को कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का प्रचार करने में असमर्थ हो गए। उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया, लोगों को भगवान नाम का प्रचार किया, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य से बंधे जीव भगवान के नाम में रुचि नहीं दिखाते थे। नारद मुनि भगवान के नामों का जोर जोर से उच्चारण करते। वे कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते विह्वल उठते। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपनी वीणा एवं जिह्वा से भगवान कृष्ण का गुणगान करते करते वे कृष्ण प्रेम में आनंद मग्न हो जाते। नारद मुनि की इस दिव्य स्थिति से अनभिज्ञ मूर्ख लोग उनका उपहास उड़ाते एवं कृष्ण नाम लेने से मना कर देते थे। नारद मुनि को यह देखकर बहुत पीड़ा पहुंचती थी। यह दुष्ट कली सर्प सबको डस रहा है और सबके मन में माया का विष घोलता जा रहा है। मैं इन जीवों को वह वस्तु प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं जिसे सहस्रों सहस्रों वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी साधु तपस्वी गण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यह मूर्ख जन कृष्ण भक्ति भूलकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। उनका हृदय काम, क्रोध, लोभ से भरा हुआ है। इनका पूरा जीवन मैं और मेरा सिद्धांत पर केंद्रित हो चुका है। यह अपने वास्तविक हितैषी को नहीं जान पा रहे हैं। इस प्रकार महान ऋषि नारद ने जब कलयुग में लोगों की दयनीय स्थिति देखी तो उन्होंने उनके हित के विषय में गहराई से विचार किया। यह जानते हुए कि केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इस स्थिति को सुधार सकते हैं, नारद मुनि आध्यात्मिक लोक में द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय द्वारकाधीश भगवान रानी सत्यभामा के महल में रात्रि व्यतीत करने के पश्चात रानी रुक्मणी के महल में जाने का निश्चय करते हैं। जैसे ही देवी रुक्मणी को ये ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण उनसे मिलने आ रहे हैं, वे अति आनंदित हो गईं। जब भगवान देवी रुक्मणी के महल में प्रवेश करते हैं तो वे उनका स्वागत करती हैं और आसन में विराजमान करके उनका पाद प्रक्षालन करती हैं। हरे कृष्णा कृष्णा। हे देवी, आपके नेत्र अश्रुओं से भरे हैं। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पूरे संसार को यह ज्ञात है कि आप मेरी सबसे प्रिय रानी हैं। भला आपसे प्रिय इस जगत में मेरे लिए कौन होगा देवी? हे देवी, मुझे बताइए, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है? क्या तुम्हारे मान सम्मान का मैंने कभी उल्लंघन किया है? बताइए देवी, बताइए, आप चुप क्यों हैं? कहीं उस दिन मेरे द्वारा किए गए उपहास से आप दुखी तो नहीं हैं? क्या आप उसी वार्ता को अपने हृदय में लेकर बैठी हैं? हे नाथ, मेरा हृदय कठोर हो सकता है, परंतु मैं सबसे सौभाग्यशाली स्त्री हूँ जिसे आपके चरण कमलों का सेवा करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप मेरे प्राणनाथ हैं। आपके ये चरण कमल मुझे आपसे भी अधिक प्रिय है। आप सर्वव्यापी हैं एवं सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। भला आप मेरे हृदय का दुख समझने में क्यों असमर्थ हो रहे हैं? बताइए, आप क्यों असमर्थ हो रहे हैं? आप मेरे प्रेम और पीड़ा को तभी समझ पाएंगे जब आप श्रीमती राधा रानी के भाव को ग्रहण करेंगे। उनके निस्वार्थ प्रेम और भक्तिमय सेवा का भाव अतुलनीय है। हे देवी, मैं तुम्हारे दुख को समझने में असमर्थ प्रतीत हो रहा हूं। इस संसार में मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं समस्त वेदों का सार हूं और मुझे जान लेने के पश्चात इन तीनों भुवनों में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। परंतु आपके शब्दों ने मेरे हृदय को मोहित कर दिया है।
मैंने प्रथम बार ऐसा सुना है जिसे मैं समझ नहीं सकता हूं। हे देवी, वह कौन सी दिव्य पीड़ा है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं? हे मेरे प्रिय प्रभु, आप समस्त आध्यात्मिक गुणों के स्रोत हैं। आप सब कुछ जानते हैं, परंतु आप अपने चरण कमलों की शक्ति को नहीं जानते। मेरा हृदय शोक से भरा हुआ है, क्योंकि शीघ्र ही आप मेरे महल को छोड़कर चले जाएंगे। आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से पापी व्यक्ति भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो आपके चरण कमलों का अमृत पान करता है, वह दिव्य आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करता है। जो प्रेम पूर्वक आपके कोमल चरण कमलों को पकड़े रहते हैं, स्वामी, ऐसे शुद्ध भक्त पूरे संसार में पूजनीय हो जाते हैं और यह संसार धन्य हो जाता है जब वह इन शुद्ध भक्तों के चरणों की पूजा करता है। देवी, मैं आपको कैसे सांत्वना प्रदान करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे शुद्ध भक्तों को मेरे चरण कमलों की सेवा करने से कौन सा प्रेम आस्वादन होता है जिसके लिए वे सब कुछ त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं? हे स्वामी, आप तीनों लोगों के नियंता एवं पालनहार हैं। आपको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। कृपया अब सुनिए, मैं अपने हृदय से कुछ कहना चाहती हूँ। जो कोई भी आपके चरण कमलों की सेवा में अत्यधिक लगाव रखता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करेगा। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो आप इस आनंद को भला कैसे समझ सकते हैं? केवल और केवल श्रीमती राधा रानी ही प्रेमा भक्ति सेवाओं का आनंद अनुभव कर सकती हैं। आपके विरह की पीड़ा श्रीमती राधा रानी के अलावा कोई अच्छे से नहीं समझ पाएगा। श्रीमती राधा रानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मुझे यह बड़ा रहस्यमय लगता है कि राधा रानी आपको अपने दिव्य गुणों से पूरी तरह कैसे बांध लेती हैं। आपका हृदय उनके लिए व्याकुल हो जाता है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी आपका सदैव स्मरण करती रहती है, उसी प्रकार आपका मन सदैव उनका चिंतन करता रहता है। स्वामी, आप सभी भक्तों को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आपके विरह का ध्यान कर मैं अपने अश्रुओं को नहीं रोक पा रही हूँ। जो कोई आपके प्रेमा भक्ति सेवाओं में संलग्न रहता है, वह 4 प्रकार की मुक्ति और तो और वैकुंठ के निवास को भी नगण्य मानता है। हे भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि मैं एक मधुमक्खी की भांति सदैव आपके चरणामृत का पान करती रहूं और आपके चरण कमलों की सेवा करती रहूं। हे प्रभु, मेरी बस यही प्रार्थना है। मेरी बस यही प्रार्थना है प्रभु, बस यही प्रार्थना है। श्री रुक्मणी देवी के अद्भुत भक्तिमय वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आनंद से विभोर हो गया। उनके कमल जैसे नेत्र, जो उगते हुए सूर्य की तरह लाल थे, वे करुणा से भर गए। हे प्रिय, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत वर्णन नहीं सुना। आज से पहले मुझे किसी ने ऐसा सुझाव नहीं दिया कि मैं
उस प्रेम और विरह की अनुभूति करूं जो मेरे शुद्ध भक्तगण प्रतिदिन करते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। तुम इस समय? जी महारानी, श्री नारद मुनि महल में आए हैं। वे आपके एवं भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। नारद मुनि? मेरे प्रिय भक्त नारद मुनि? उनका आज यहाँ कैसे आना हुआ? चलिए हम उनका दर्शन करने चलते हैं। श्रील नारद मुनि कलयुग के पतित जीवों की दशा देखकर अति व्याकुल थे। वैष्णव जन सदैव बद्ध जीवों के प्रति दयालु रहते हैं। वे उनके वास्तविक हितैषी होते हैं। उसके विपरीत अन्य सभी परिजन समाज उनके इंद्रिय तृप्ति और भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं। सेवा आदर सत्कार के लिए श्री रुक्मिणी देवी जल लेकर आती हैं और भगवान उन्हें आसन में विराजमान कर अपने भक्त श्रील नारद मुनि का पाद प्रक्षालन करते हैं और उनसे कुशल मंगल पूछते हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, अब बताएं, आपका द्वारिका कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? हे महान ऋषि, आप मेरे अनन्य भक्त हैं। कृपया बताएं, आप इतने दुखी और व्यथित क्यों हैं? आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बताइए, आपको क्या कष्ट है? आपको दुखी देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। जिस प्रकार मैं अपने भक्तों का प्राण धन हूं, उसी प्रकार वे भक्त मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हे प्रभु, मैं क्या कहूँ? आप समस्त सृष्टियों के स्वामी एवं पालन करता है। आपकी कृपा से ही यह दास पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करता है और सभी जीवों को आपके पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला का प्रचार करना अपना एकमात्र कर्तव्य समझता है। परंतु इस कली काल में अधिकांश बद्ध जीव भौतिक भोगों में इतने लिप्त हैं, वे आपकी महिमा को जानने समझने का तनिक भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। वे अंधकार के सागर में डूबते जा रहे हैं। मेरा हृदय एवं मन अत्यंत दुखी हो जाता है, क्योंकि इन सब के उद्धार का कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। हे महान भक्त, आप कदाचित पूर्व घटनाओं को भूल चुके हैं। हे नारद, क्या तुम्हें स्मरण नहीं जब तुमने मेरा महाप्रसाद शिवजी को दिया था, परंतु देवी पार्वती को महाप्रसाद न मिलने के कारण वे अत्यंत रुष्ट हो गई थीं और उन्होंने मेरी कठोर तपस्या करने का निश्चय किया, जिसके उपरांत उन्होंने वरदान में उसी महाप्रसाद को सभी सामान्य जीवों को सुगमता से उपलब्ध कराने की प्रार्थना की। हाँ प्रभु, मुझे स्मरण है। सुनो नारद, मैंने अभी रुक्मिणी से एक अद्भुत वर्णन सुना है, जिसके उपरांत मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस कलयुग में मैं एक ऐसा रूप धारण करूंगा जो सभी अवतारों से भी अधिक दयालु होगा। मैं स्वयं भक्त का वेश धारण कर कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। मेरे शुद्ध भक्तों को मेरी सेवा करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की अनुभूति मैं भी करूंगा। हे नारद मुनि, मैं समस्त बद्ध से बद्ध जीवों को हरि नाम निशुल्क प्रदान करूंगा और जो बुद्धिमान जीव हैं, वे मेरे साथ हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे। मैं दिव्य धाम नवद्वीप में श्रीधाम मायापुर में अवतरण लूंगा। मैं शची देवी का पुत्र शची नंदन कहलाऊंगा। गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि गौर हे गौर हे गौर हे गौर हे। हे प्रभु, कृपया अपने उस दिव्य अवतार के बारे में और बताइए।
प्रिय नारद, मेरा दिव्य शरीर ऊंचा, पिघले हुए स्वर्ण के समान होगा, इसलिए मुझे गौरांग के नाम से जाना जाएगा। मेरे स्वर्णिम रूप की अनुपम सुंदरता सुमेरु पर्वत की सुंदरता को भी पराजित कर देगी। भगवान इस दिव्य अवतरण का वर्णन करते हुए आनंद में डूब जाते हैं और वे श्री गौरांग महाप्रभु का रूप लेकर अपने भक्त शिला नारद मुनि को दर्शन प्रदान करते हैं। कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगाधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो गौर है, गौर है, गौर है। यह प्रथम बार है जब भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु का रूप लेकर अपने अवतार का प्रमाण देते हैं। इतने अद्भुत और सुंदर रूप को देखकर नारद मुनि का हृदय प्रेम से भर जाता है और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है। लाखों चंद्रमा और कामदेव अगर वहां उपस्थित भी हो जाएं, तब भी श्री गौरांग महाप्रभु की सुंदरता के सामने फीके पड़ जाते हैं। भगवान की दिव्य आभा से ओत-प्रोत श्री नारद मुनि अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और उनका पूरा शरीर दिव्य आनंद से कंपन होने लगता है। तब श्री नारद मुनि की स्तब्ध स्थिति देख भगवान अपने मूल रूप में वापस आते हैं। प्रिय नारद, नारद, देखो मैं यहाँ हूँ। जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौरांगा गौरांगा। ऐसा मनोहर दर्शन कर मैं आपका जन्मों जन्मों के लिए कृतार्थ हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ प्रभु कि कलयुग के पतित जीवों का उद्धार अवश्य होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। श्री नारद मुनि को अब परम संतोष और समस्त चिंताओं से मुक्ति प्राप्त हो गई थी। अपने हृदय की इच्छा को भगवान के द्वारा पूर्ण पाकर नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए और श्री कृष्ण के नामों का गायन करते हुए द्वारिका से प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए नारद मुनि भगवान गौरांग के स्वर्णिम रूपों पर ध्यान करते और उच्च स्वर से गौरांग गौरांग पुकारते। वे सर्वप्रथम नैमिषारण्य पहुंचे, जहां उनकी भेंट महान भक्त उद्धव जी से हुई। नारद मुनि को देख उद्धव जी अति प्रसन्न हुए। भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। भो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्। गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि। अहो भाग्य, मैं धन्य हो गया मुनिवर। आज का दिन बड़ा शुभ है। इस घड़ी में आपका यहाँ आना मेरे लिए कल्याणकारी है प्रभु। आइए कृपया आसन में विराजमान हो जाइए। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आपका मुखमंडल एवं अंग कांति आज अद्भुत दिखाई दे रही है। आपके यहाँ आने का क्या कोई विशेष प्रयोजन है?
हे पुत्र, मैं अभी श्री द्वारिका धाम से यहाँ आ रहा हूँ। तब तो अवश्य आपको भगवान के दर्शन हुए होंगे। मेरे हृदय में बहुत समय से एक चिंता घर कर बैठी हुई है। इस स्थान नैमिषारण्य में पूर्व श्रील व्यासदेव वेदों का संकलन करते थे। उन्होंने यहीं 4 वेद, 108 उपनिषद, संहिता, वेदांत सूत्र की रचना की, परंतु वे अपने इस कार्य से संतुष्ट एवं तृप्त नहीं हुए। तब आपने ही उन्हें गोपनीय निर्देशन प्रदान किया, जिसके उपरांत उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिससे सभी बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। हे नारद मुनि, आपसे श्रेष्ठ कौन भगवान कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की महिमा को जान सकता है? कृपया आप ही मेरे संशय का समाधान बताइए। हे पुत्र, तुम्हारा क्या संशय है? मुझे शीघ्र बताओ। मुनिवर, मैं कलयुग के पतित जीवों की आने वाली दुर्दशा पर चिंतित हूँ। कलयुग में केवल एक ही धर्म स्तंभ शेष बचा है, और वह केवल सत्य है। मैं देख रहा हूँ, कलयुग में सामान्य जीव घोर अंधकार में डूब चुके हैं। वे कैसे परम सत्य से परिचित हो पाएंगे? उनके अनुसार जीवन, आहार, निद्रा, भय और मैथुन से अधिक कुछ भी नहीं है। भला वे कैसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को स्वीकार करेंगे? हे उद्धव, तुम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हो, इसीलिए सभी जीवों के प्रति तुम्हारी दया स्वाभाविक है। मैं भी तुम्हारी तरह इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए भगवान श्री द्वारकानाथ के समक्ष गया था, और पता है, मुझे अति आनंद और उत्साह की अनुभूति हो रही है, क्योंकि कलयुग बहुत विशेष युग है। इससे महान कोई युग नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? कलयुग? कलयुग कैसे विशेष हो सकता है? हाँ उद्धव, कलयुग विशेष युग है, और वह इसलिए है क्योंकि इस युग में आत्म साक्षात्कार की विधि और नियम पालन बहुत सरल है। इसकी अपेक्षा अन्य युगों में सहस्त्रों वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था, विशाल यज्ञ करना पड़ता था, अर्चा विग्रह की विशिष्ट आराधना करनी पड़ती थी, तब जाकर कोई जीव कृष्ण तत्व को जानने के योग्य बनता था। परंतु इस कलयुग में बद्ध से बद्ध जीव भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप एवं कीर्तन करने से इस भवसागर से पार हो जाएगा। आपका कथन सत्य है, परंतु कलयुग के पतित जीव हरि नाम कैसे ले पाएंगे? वे तो घोर अंधकार में लिप्त हैं। वे सत्य से अपना मुख मोड़कर मिथ्या सुख को स्वीकार करेंगे। तब श्रील नारद मुनि ने अपने अनुभवों को श्री उद्धव के साथ साझा किया। उन्होंने अपने और भगवान कृष्ण के मध्य हुए वर्णन को बताया, जिसे सुनकर उद्धव जी दिव्य आनंद से भर गए। उसके उपरांत भगवान यदुनंदन गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर मुझे दर्शन प्रदान किए, जिनकी सुंदरता एवं अंग कांति देख मैं आनंद के सागर में डूब गया। उद्धव, मुझे यह समाचार अन्य देवलोकों में भी देना है, जिससे वे भी भगवान गौरचंद्र के आंदोलन में भाग ले सकेंगे। श्रील नारद मुनि के दिव्य वर्णनों को सुनकर उद्धव जी आनंद से स्तब्ध हो गए, रोने लगे और नारद के चरणों में गिर पड़े। हे प्रभु, आपके इस समाचार को सुनकर मैं अपने आप को पुनर्जीवित अनुभव कर रहा हूँ। वैष्णव गण के जीवन एवं प्राण भगवान और आप जैसे परम वैष्णवों का संग है। मैं इसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा, सदैव आपका आभारी रहूंगा। हे उद्धव, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए और भगवान के संदेश का प्रचार कीजिए। आप भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं, अतः जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे, तब आप श्री परमानंदपुरी के रूप में भगवान के पार्षद बनेंगे। जय गौर हरि, गौरांगा गौरांगा।
हे गौरांग महाप्रभु, मुझे आपके आंदोलन में सेवा प्रदान करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उद्धव जी परमानंद पुरी के रूप में अवतरित हुए। वे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद के 9 शिष्यों में से एक और वे अपनी वीणा बजाते हुए और लगातार भगवान गौरांग की महिमा का गान करते हुए श्रील नारद मुनि ने समस्त लोकों में देवताओं को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने की सूचना दी। आध्यात्मिक आनंद से अभिभूत होकर नारद मुनि बारंबार भूमि पर गिर जाते। एक क्षण वे रोते और अगले क्षण वे उच्च स्वर से हंसते। उनका पूरा शरीर कांपने लग जाता और वे लड़खड़ाती आवाज में बोलते, गौरांगा गौरांगा। ऐसा करते हुए वे कैलाश पर्वत जा पहुंचते हैं, जहां शिवजी भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। जे पद लागिया रामा तपस्या कोरेला, जे पद पाया शिवा शिवत्व लोभेला, जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होएला, जे पद नारद मुनि हृदय धोरेला। कृष्ण भक्ति तीनों लोकों में सबसे मधुर एवं गुह्यतम विषय है। शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए महान देवी देवता ब्रह्मा जी, शिव जी भी लालायित रहते हैं। उस दुर्लभ कृष्ण प्रेम को भगवान गौर सुंदर कलयुग के पतित जीवों को निःशुल्क वितरण करें। भगवान शिव इस शुभ समाचार को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। देवी कात्यायनी की कृपा से मैं भगवान शिव के चरणों की धूल प्राप्त करूंगा। उनकी कृपा से मुझे पवित्र नाम का जप करने की शक्ति प्राप्त होगी। हे महान मुनि, आज आपका कैलाश में कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? इन 14 लोकों के सभी रहस्य आपको भली भांति ज्ञात हैं। क्या आप यहाँ कोई शुभ समाचार लेकर आए हैं? हे माता पार्वती, हे प्रभु महेश, आप इस ब्रह्मांड के माता पिता के समान हैं। महादेव, आप परम वैष्णव होने के कारण पतित जीवों के वास्तविक कल्याण की इच्छा रखते हैं। आद्य शक्ति पार्वती, आपका एक नाम वैष्णवी भी है। क्या आपको स्मरण है जब आपने अपने पति द्वारा भगवान कृष्ण का महाप्रसाद न मिलने के कारण घोर तपस्या की थी? हाँ, मुझे ज्ञात है। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान नारायण ने अपनी कृपा से ही उस दुर्लभ महाप्रसाद को कलयुग के सभी जीवों के लिए उपलब्ध कराया था। मैं तो बस निमित्त मात्र थी। वास्तव में यह भगवान की अहेतु की कृपा है। हे माता, आपके माध्यम से सभी बद्ध जीवों को कृष्ण महाप्रसाद श्री जगन्नाथपुरी में सरलता से प्राप्त होगा। परंतु भगवान की असीम कृपा यहीं तक सीमित नहीं है। भगवान की असीम कृपा? हे मुनिवर, मैं अधीर हो रहा हूँ, मुझे शीघ्र बताइए। मैं अभी अभी द्वारिका से आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने छन्नावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतार लेकर बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले हैं। अब वह समय आ चुका है। वे शीघ्र ही एक ब्राह्मण के घर में अवतरित होने वाले हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि आप सभी भगवान के संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होकर भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हों। ये तो बहुत विशेष समाचार दिया है आपने। हे नारद मुनि, हम आपके आभारी रहेंगे। मैं शांतिपुर में श्रील अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट होऊंगा और मेरी पुकार से भगवान गौरांग नवद्वीप श्रीधाम मायापुर में
सची देवी के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। जय गौर हरि, जय गौर हरि। इस प्रकार श्री नारद मुनि भगवान गौरांग के अवतरण के दिव्य संदेश को एक लोक से दूसरे लोकों में बताने लगे। समस्त लोग यह समाचार सुनकर अति उत्साहित हुए। यात्रा करते हुए नारद मुनि ब्रह्मलोक जा पहुंचते। हे पुत्र नारद, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा शरीर आनंद से रोमांचित हो रहा है। तुम्हारा सुंदर मुख देखकर मुझे अत्यंत संतोष मिल रहा है। मुझे बताओ, तुम कहाँ गए थे, किससे मिले और क्या अनुभव किया? हे ब्रह्मदेव, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, इसलिए आप ब्रह्मा नाम से जाने जाते हैं। आपके ब्रह्मांड में यात्रा करते हुए मैंने देखा अलग अलग युग की विशेषताओं के अनुसार भगवत प्राप्ति के अलग अलग साधन बताए गए हैं। द्वापर युग के अंत में मैंने लोगों को दुखी और शोक से भरा हुआ देखा। वे आने वाले कलयुग से भयभीत दिखाई दे रहे थे। यह स्थिति मुझे इतनी व्यथित कर गई, जिसके उपरांत मैं सीधे श्री भगवान से इसका समाधान जानने के लिए श्री द्वारिका धाम पहुंच गया। मैंने उन्हें आगामी स्थिति से अवगत कराया। तब उन्होंने मेरी सभी चिंताओं को क्षण भर में हल कर दिया। हे नारद, श्री भगवान ने ऐसा क्या बोला जिससे तुम अपनी वेदना और चिंता से मुक्त हो गए? मैं इसे सुनने को बहुत आतुर हूँ, मुझे शीघ्र बताओ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि वे कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अपने परम दयालु अवतार श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे और शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करेंगे। अन्य युगों की अपेक्षा इस कलयुग में कोई भी सामान्य जीव संकीर्तन यज्ञ करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। उसे घोर कठिन तपस्या, महाविशाल यज्ञ, ऐश्वर्यशाली अर्चा विग्रह पूजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? भगवान कितने दयालु एवं महान हैं। वे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए स्वयं भक्त वेश धारण करेंगे। ऐसा उन्होंने किसी भी युग में नहीं किया। उन्होंने बताया कि वस्तुतः कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इस युग का सबसे महान गुण यह है कि कोई भी जीव शुद्ध हरि नाम लेकर भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने मुझे आदेश भी दिया कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर आप सभी को यह समाचार दूं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट होने वाले हैं और आप सभी वहां प्रकट होकर उनके आंदोलन में भाग लेकर इस युग धर्म को प्रचार करने में सहायक बने। हे नारद, मुझे श्रीमद् भागवतम का वह श्लोक स्मरण हो रहा है, जब गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण के नामकरण समारोह में कहे थे, आसन वर्णास्त्रयो हि यस्य गृणतो नियोगम तनुः शुक्लो रक्तस् तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। गर्ग मुनि ने श्री नंद महाराज को बताया कि आपके पुत्र कृष्ण हर युग में अवतरित होते हैं। भूतकाल में उन्होंने 3 विभिन्न वर्ण गौर, लाल तथा पीला रंग धारण किया था और अब वे श्याम वर्ण में प्रकट हुए हैं। हे नारद, गर्ग मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार पीला वर्ण ग्रहण कर भगवान कलयुग में गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि सत्य, त्रेता और द्वापर युग बीत चुके हैं। श्रीमद् भागवतम में उनके स्वर्णिम अवतार का वर्णन भी मिलता है। कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, यद्यपि उनका वर्ण श्याम नहीं है। वे अपने शुद्ध भक्तों, पार्षदों के साथ हरि नाम यज्ञ संकीर्तन का प्रचार करते हैं और बुद्धिमान लोग उनके यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। गौर हरि, जय गौर हरि। आपकी व्याख्या अद्भुत है, परंतु जैसा आपने बताया केवल बुद्धिमान लोग ही संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे, ऐसा क्यों? सामान्य कलयुग के भौतिकतावादी जन बुरे से बुरे पाप कार्यों में लिप्त होने से भगवत भक्ति करने में असमर्थ होंगे। इसलिए ऋषि करभाजन ने कहा, सुमेधसः,
केवल बुद्धिमान लोग ही भगवान के पवित्र नामों की महिमा को यथार्थ रूप से समझकर उसका पालन कर पाएंगे। अन्य युग अवतार भगवान कृष्ण के अंश मात्र हैं, परंतु इस अवतार में कृष्ण स्वयं भक्त का वेश ग्रहण कर प्रकट होने वाले हैं। भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना ही कलयुग का एकमात्र धर्म है। स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कौन हरि नाम संकीर्तन के युग धर्म को स्थापित कर सकता है, जो कलयुग के पापों को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कर देगा। कलयुग के इस महान गुण को न जानने के कारण लोग सोचते हैं कि यह केवल पाप और दोषों से भरा एक अंधकारमय युग है। वास्तव में कलयुग अपने इस एक महान गुण के कारण सबसे अद्भुत एवं विशेष युग है। किसी भी स्थिति से पाप में जीवन जीने वाले प्राणी केवल हरिनाम संकीर्तन का पालन करके कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हे ब्रह्मदेव, कृपया मुझे बताएं, किन किन शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में भगवान गौरचंद्र की भविष्यवाणी हुई है? श्री महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोकों में से एक श्लोक में वर्णन आता है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो परांगश्चंद नांगदी वीरहा विषमा शून्यो घृता शीर चलश्चलः। जब भगवान कृष्ण श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो उनका रंग पिघले हुए सोने जैसा सुवर्ण होता है। उनके अंग अत्यधिक सुंदर वरांग होते हैं और वे चंदन के लेप चंदनांगदी से सुशोभित होते हैं। ये 4 गुण उनके गृहस्थ जीवन के लक्षण हैं। इसी विष्णु सहस्त्र नाम में एक अन्य वर्णन मिलता है, संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांति परायणम। जब भगवान गौरचंद्र संन्यास लेंगे तब वे कृष्ण भक्ति के रहस्यों को अलग अलग तरीकों से वर्णन करने के लिए समानता और शांति प्रदर्शित करेंगे। जिस व्यक्ति के हृदय में भी सभी जीवों के प्रति प्रेम, समानता, सहिष्णुता और त्याग का भाव उपस्थित नहीं होगा, तब तक वे कैसे हरि नाम ले पाएंगे? हे नारद, मैं तुम्हें वायु पुराण से भी एक श्लोक बताता हूँ। कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता स्वर्णम दुतिम समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये शुद्धो गौर सुदिग्रांगो गंगा तीर समुद्भवा दयालु कीर्तनम ग्राही भविष्यामि कलौ युगे। श्री भगवान घोषणा करते हैं कि वे कलयुग में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करेंगे। कली काल में संकीर्तन का प्रारंभ करने के लिए नवद्वीप नामक पुरी में सुवर्ण कांति ग्रहण कर सची पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। कलयुग में गंगा जी के तीरस्थ श्री मायापुर नवद्वीप में प्रकट होकर सर्वसाधारण पापी तापी जीवों को नाम संकीर्तन की परिपाटी सिखाऊंगा। उस समय के जीवों की दृष्टि में मुंडित केश, गौर्ण वशिष्ठ, अजानुलंबित भुजादि से दीर्घ अंग एवं पात्र पात्र विचाराधिकार भूमिका से परे उच्च कोटि के परम दयालु स्वरूप अनुभूत होगा। श्रीमद् भागवतम में भी पुष्टि की गई है। सत्य युग और अन्य युगों के निवासी इस युग में जन्म लेने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि इस युग में कई भक्त श्री गौरांग महाप्रभु के होंगे। ऐसा कौन सा अवतार है जो कृष्ण प्रेम निःशुल्क प्रदान करता है, और वह भी अयोग्य और समर्पणहीन व्यक्ति को भी? भगवान की ऐसी करुणा को अन्य युग में नहीं देखा गया। भगवान का वह अत्यंत दयालु रूप श्री गौरांग महाप्रभु सभी अवतारों से श्रेष्ठ है। हे नारद, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हे ब्रह्मदेव, अब मैं क्या कहूँ? आपके वचनों को सुनने से और अधिक जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। मैं यह जानने के लिए अति आतुर हूँ कि आप किस रूप में प्रकट होकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेंगे। हे नारद, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में अपनी बाल लीलाएं की थी, उस समय मेरे जैसा ज्ञानी और उच्च देवता भी भगवान के प्रति बड़ा अपराध कर बैठा। मैंने उन्हें साधारण बालक जानकर उनके बछड़ों और गोप बालकों को चुरा लिया था, परंतु भगवान ने अपने विस्तार से अपने आप को कई बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में परिवर्तित कर दिया। भगवान की असीमित शक्ति
और ज्ञान के आगे मैं एक तुच्छ जीव से बढ़कर कुछ नहीं था। मैंने उनसे बहुत क्षमा याचना करी। उन दया सिंधु भगवान ने मुझे क्षमा प्रदान किया, परंतु इस अपराध के पश्चाताप में मैंने भगवान की घोर तपस्या की और उससे प्रसन्न होकर जब भगवान मेरे सामने प्रकट हुए, तब मैंने उनसे यह वर मांगा कि मैं कलयुग में सबसे निम्न योनि में जन्म लेकर भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहता हूँ। तब भगवान ने मुझे बताया कि मैं कलयुग में यवन कुल में जन्म लूंगा और मेरी अधिकाधिक रुचि भगवान के पवित्र नाम को लेने में ही होगी। इसलिए मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम से जाना जाऊंगा। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। तमगम भजामि। इंद्र, चंद्र, योगेंद्र और सभी देवी देवता गण भगवान गौरांग के विषय में सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उत्साहपूर्वक नृत्य करने लगे। प्रत्येक ग्रह के निवासी फिर से जीवंत हो गए, जैसे सूखे पेड़ में नई शाखाएं और पत्तियां आ जाती हैं। जब नारद मुनि ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक को प्रस्थान करते हैं, तब वे देखते हैं कि कलयुग का आरंभ हो चुका है और सभी जीव भौतिक पापमय कार्यों में लिप्त होने लगे। वे वहां भगवान श्री जगन्नाथ जी की शरण लेने आए थे, परंतु भगवान जगन्नाथ ने उन्हें वैकुंठ में जाकर भगवान महाविष्णु की शरण लेने को कहा। कृष्ण प्रेम में मग्न होकर और अपनी वीणा बजाते हुए महान ऋषि नारद शीघ्रता से वैकुंठ की ओर बढ़ते हैं। पालयाच्युत पालयाजित पालय कमलालय। लीलया धृत भूधराम्बुरुहोदर स्वजनोदर। मध्वमानस पद्मभानुसमं स्मर प्रतिमं स्मर। स्निग्ध निर्मल शीतकान्तिलसन्मुखं करुणोन्मुखम्। हृद्यकम्बुसमानकन्धरमक्षयं दुरितक्षयम्। स्निग्धसंस्तुतरूप्यपीठकृतालयं हरिमालयम्। हे नारद, कृपया अपने हृदय के रहस्यों को मुझसे प्रकट करो। तुम्हारे मन के समस्त प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अति उत्सुक हूं। मैं तुमको वह सब कुछ सरलता से प्रकट कर दूंगा जिसे तुम नहीं समझ सकते। हे भगवान, आप समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। चूंकि आप पहले से सब कुछ जानते हैं, अपने दारु ब्रह्म रूप भगवान श्री जगन्नाथ के रूप में आपने मुझे अपने अद्भुत रूप के बारे में बताया। मैं उनके आदेश से आपकी शरण लेने आया हूं। हे प्रिय नारद, जिस वैकुंठ लोक में तुम आए हो, वह मूल आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन का विस्तार है, जहां श्रीमती राधा रानी सभी भक्तों को श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करती हैं। उनका निवास महावैकुंठ कहलाता है, जो सभी वैकुंठों में सर्वोच्च लोक है। अगर आपको शरण लेनी है तो भगवान गौर हरि की शरण लें। वे माया के स्पर्श से परे हैं। हे नारद, आप शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लें,
क्योंकि वे ही पूरे विश्व के शिक्षा गुरु हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नव गौरवरं नव पुष्पशरं नव भावधरं नवलास्यपरं नव हास्यकरं नव हेमवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं प्रणमामि शचीसुत गौरवरं। गौरांग 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 गौरांग। हे महाप्रभु, आप मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। आपने मेरे सभी दुखों और कष्टों का निवारण कर दिया है प्रभु। मैं आपका आभारी हो गया हूँ महाप्रभु, मैं आपका आभारी हो गया हूँ। जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े देवता यथा मेरे पिताजी ब्रह्मा, शिव जी, देवी पार्वती लालायित रहते हैं, वे अद्भुत दर्शन आपने मुझे प्रदान कर दिए हैं प्रभु, मुझे प्रदान कर दिए हैं। छद्मवेश के कारण आपको कोई पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। केवल और केवल आपका शुद्ध भक्त ही आपकी महिमा और गुणों का वर्णन कर सकता है। आपकी कृपा से मैं आपके दिव्य मनोहर दर्शन कर पा रहा हूँ प्रभु। स्वयं मेरी कोई योग्यता नहीं है। मैं अति व्याकुल हूँ कि कलयुग के मूढ़ जीव कैसे आपकी महिमा को समझ पाएंगे। आप दया सिंधु हैं। हे मुनिराज, आप व्याकुल ना हो। आइए हम नवद्वीप चलते हैं और कलयुग के बद्ध जीवों को शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, जिससे सबका उद्धार हो। मैं श्वेतद्वीप में अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम के साथ निवास करता हूँ, जो अनंत शेष का विस्तार है। वहाँ भगवान शिव और 11 रुद्र मेरी सेवा करते हैं। बलराम अपने विस्तारित रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में और उनकी पत्नी रेवती दूध के समुद्र में क्रीड़ा कर रहे हैं। वे अवतारों को सर्वप्रथम भौतिक संसार में प्रवेश करने की व्यवस्था करते हैं। हे नारद मुनि, आप श्वेतद्वीप जाइए और भगवान बलराम से निवेदन करिए कि वे नित्यानंद प्रभु के रूप में अपने शाश्वत सहयोगियों के साथ पृथ्वी पर एक चक्रधाम में प्रकट हों। उन्हें बताना कि मैं शीघ्र गंगा नदी के तट पर बसे सीधा मायापुर में श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और तुम श्रीवास ठाकुर के रूप में मेरे साथ कृष्ण भावनामृत का प्रचार करोगे। हे नारद, मैं स्वयं कलयुग के लोगों को धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को सिखाऊंगा और उन्हें कृष्ण प्रेम नामक दुर्लभ रत्न प्रदान करूंगा। अपने पिछले अवतारों में मैंने दुष्टों और राक्षसों का संहार किया, लेकिन गौरांग के रूप में मैं उन्हें अपने प्रेम से जीतूंगा। अपने अन्य अवतारों में मैंने विशाल और अजेय राक्षसों को नष्ट करने के लिए भयंकर और शक्तिशाली अस्त्रों का उपयोग किया है, परंतु कलयुग में मैं संकीर्तन यज्ञ से सभी के अनर्थों को नष्ट करूंगा। यह मेरा अवतार श्री राधा कृष्ण युगल अवतार के रूप में जाना जाएगा। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। पृथ्वी के हर नगर हर ग्राम के लोगों में मेरे नाम का प्रचार होगा। इस प्रकार भगवान गौरांग ने अपने अवतरण की भविष्यवाणी को सत्य किया और 4 प्रामाणिक संप्रदायों में से एक श्री ब्रह्म मध्व संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की नींव रखी। उन्होंने चारों संप्रदायों से शिक्षा लेकर
अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की स्थापना करी। हे मुरारी गुप्त, भगवान गौरांग की दिव्य लीलाएं अनंत हैं। उनके विषय में जितना श्रवण करता हूँ उतना कम लगता है। हे महान शिरोमणि भक्त, त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रिय सेवक हनुमान के रूप में आपने उनकी महान सेवाएं की। इस संकीर्तन यज्ञ आंदोलन में आप मुरारी गुप्त के रूप में भगवान गौरांग के प्रिय सेवकों में से एक हैं। हे गौर भक्त, कृपया मुझे आगे बताएं, भगवान गौरांग श्रीधाम मायापुर में कैसे प्रकट हुए? जैसा आपने बताया था कि सभी महान देवी देवता गण संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हुए। जब श्रील नारद मुनि कैलाश पर्वत गए थे, तब भगवान शिव ने घोषणा की थी कि वे श्रील अद्वैताचार्य के रूप में वहां उपस्थित होकर भगवान गौरांग को पुकारेंगे। उनकी पुकार से भगवान गौरांग भौतिक जगत में आकर सभी बद्ध जीवों का उद्धार करेंगे। हे दामोदर पंडित, यह वह समय था जब भारतवर्ष में, विशेषकर बंगाल क्षेत्र में, भक्ति और संस्कृति के नाम पर अंधविश्वास और नास्तिकता का प्रचार बढ़ता ही जा रहा था। उस समय दुर्गा काली की पूजा करने वालों की संख्या अधिक थी, जो विविध प्रकार के पाप कर्मों को भक्ति की आड़ में फैलाते थे। जैसा कि विदित है कि वहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। उनसे पूर्व उनके अनुयायी पार्षदगण, भक्तगण वहां अवतरित होने लगे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन के मुख्य अंग हैं और श्रील अद्वैताचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु उनके अंग प्रत्यंग हैं। ये तीनों ही श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित और अन्य भक्तों के साथ कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए। इस पूरे संसार को कृष्ण भक्ति से रहित देखकर श्रील अद्वैताचार्य का हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता था। उनके समक्ष सभी अभागे जीव भौतिक जीवन के कष्टों को भोगने के लिए विवश थे। करुणा से अभिभूत होकर उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और भागवत शिक्षा का उपदेश देना प्रारंभ किया, यह समझाते हुए कि शास्त्रों का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण एवं कीर्तन करना है। एक दिन वे श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करने का निश्चय करते। मेरे प्रिय श्रीवास ठाकुर, आइए हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का श्रवण एवं कीर्तन करें और अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आप जैसे महान भक्त के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए जीवन व्यतीत करने से उत्तम और क्या है। इस महान उपलब्धि को प्राप्त करने के पश्चात कुछ भी शेष नहीं बचता। समस्त तीर्थों का फल, वैष्णव साधुओं की सेवा का फल, पूर्व जन्मों के सभी फल इतने नहीं होंगे जिससे मैं आप जैसे शुद्ध भक्त का संग पा सकूं। हे अद्वैताचार्य, यह आपकी अहेतु की कृपा है जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? तुम्हारी कौवे जैसी आवाज मेरी नींद में व्यवधान डाल रही है। श्रीवास ठाकुर, हमारे सुल्तान हिंद के आदेश से हम तुम्हारा घर नष्ट कर देंगे और तुम सबको गंगा में फेंक देंगे। तुम्हारा ये उपद्रव तुरंत बंद करना होगा। बंद करो, बंद करो। देखिए, नवद्वीप की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। अब भगवान कृष्ण के शुद्ध नाम लेने के बजाय हर कोई अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। स्वामी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपके हृदय में क्या बात है जो आपको व्यथित कर रही है? देवी, इस संसार में अधर्म और अज्ञान ने लोगों को अंधकार में डाल दिया है। लोग भगवान को भूल चुके हैं और सांसारिक सुखों में फंसे हुए हैं। यह कलयुग का बुरा प्रभाव है। लेकिन स्वामी, आप तो शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं और श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला की महिमा बता रहे हैं। कोई भी जीव कितना भी पाप कार्य में लिप्त क्यों ना हो गया हो, आपकी कृपा से वह आपका संग पाकर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? नहीं देवी, नहीं। कलयुग दोषों का सागर है। इस सागर में कुछ मुट्ठी भर लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर देने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। केवल और केवल भगवान श्री गौरांग ही इस संसार का उद्धार कर सकते हैं। मैं तो मात्र उनका दास हूँ। मैं तो मात्र उनका दास हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। केवल गौर हरि कलयुग के सभी जीवों का उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं, कोई भी नहीं। मुझे अपने पूरे हृदय से उन्हें पुकारना होगा। आपकी भक्ति अद्भुत और अतुलनीय है स्वामी। आप महान हैं। आपकी ऐसी स्थिति देख वह भगवान अवश्य आएंगे। उन्हें पुकारिए और वह अवश्य ही आपकी पुकार सुनेंगे। तब पद जुगे मोर हे परम दयालु भगवान श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, संसार के पालनहार, इस कलह युग में जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। वे भूलवश अपने आप को स्वामी मानकर इस संसार को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अंततः उन्हें दुख, घोर कष्ट और पीड़ा प्राप्त हो रही है। इस कलयुग का प्रभाव बहुत प्रबल है। हे प्रभु, मैं आपको पुकारता हूँ। हे गौरांग, हे दीन बंधु, हे करुणा के सागर, कृपया इस संसार में अवतरित होइए और अपने नामों का प्रचार दशों दिशाओं में फैलाइए, जिससे यह सभी जीव अपने वास्तविक स्वार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सके। हे गौरांग, हे गौरचंद्र, हे गौर, कृपया इस संसार में प्रकट होइए और हमें अपना दिव्य प्रेम प्रदान कीजिए।
आप ही इस संसार का एकमात्र आश्रय हैं और केवल आप ही इन सभी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ओ गौरांग, शीघ्र प्रकट हो जाइए। हे गौरांग, हे गौरचंद्र, हे गौर, कृपया इस संसार में प्रकट होइए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस भक्त के प्रेम पूर्ण गर्जन को सुना और स्वयं इस धरातल पर सामान्य बद्ध जीवों के समक्ष भक्त रूप में प्रकट हुए, क्योंकि वे अपने भक्त के प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं। श्रील अद्वैत आचार्य की जय हो, श्रील अद्वैत आचार्य की जय हो, श्रील अद्वैत आचार्य की जय हो। जिनकी अपार करुणा के कारण भगवान अपने सबसे दयालु अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। जो भी उनके चरण कमलों की शरण लेता है वह गौर प्रेम रूपी महान निधि को प्राप्त करता है। आज आकाश पे ये कैसा दिव्य प्रकाश है, ऐसा लगता है कि कोई दिव्य घटना घट रही है। हाँ, और गंगा भी मानो उत्साह से बह रही है। यह निश्चित रूप से भगवान के अवतरण का संकेत है। हे देवी, आपके मुख पर दिव्य तेज प्रकाशित हो रहा है। आप भाग्य की देवी लक्ष्मी जैसी प्रतीत हो रही हैं। कदाचित मेरे गर्भ में कोई महान आत्मा है जो सब कुछ शुभ कर रही है। मैंने स्वर्गलोक के जीवों को भी आते और प्रार्थना करते देखा है स्वामी। हाँ, निश्चित रूप से कुछ विशेष घटित होने वाला है। अद्वैत आचार्य की गहन प्रार्थना के फल स्वरूप भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। यह पूर्णिमा की रात्रि थी और चंद्र ग्रहण था। ग्रहण को बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए सभी लोग गंगा में एकत्र होते थे और पवित्र नाम का जप करते थे। लोगों को केवल गंगा में स्नान करते समय ही जप करने की अनुमति थी। यह वह क्षण था जब भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जबकि पवित्र नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। पवित्र नाम के जप के कारण सबसे अशुभ समय सबसे शुभ बन गया और इस प्रकार महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि उनका आंदोलन इस धरा पर प्रत्येक नगर तथा ग्राम में फैलेगा। ये भविष्य कथन, जिसके प्रभाव का शुभारंभ कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद से हुआ। 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना के बाद श्री प्रभुपाद ने पृथ्वी की 14 बार यात्रा की, 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की। 1977 में इस भूमि से पलायन करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। इस्कॉन अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं तथा हरि नाम के कीर्तन का व्यापकता से निःशुल्क प्रचार कर रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाया आंदोलन आज भी वेगवान है तथा इस दिन के लिए हम श्री प्रभुपाद के आभारी हैं। Hare